मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी व्लॉग है 1 नवंबर का। मॉर्निंग का टाइम है 5 o'clock। तो 5 बजे उठ गई थी मैं। और यहाँ पर लास्ट डे मैं लाई हुई थी ना पनीर, तो यही बना रही हूँ मैं आज पनीर का भुजिया। इसको मैं थोड़ा सा कद्दूकस कर लूँगी। तो प्याज टमाटर वगैरह मैंने सारा कट कर लिया था, बस इसको कद्दूकस करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये रेसिपी ना मैं पहली बार बना रही हूँ। मैक्सिमम क्या होता है ना, मैं शाही पनीर वही वाला बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी आज ये वाला ट्राई करती हूँ, देखते हैं मेरी बेटी को कैसा पसंद आता है। और ये इजी है बनाना। और शाही पनीर में तो सब कुछ फ्राई करो फिर मिक्सर में पीसो, बहुत ज़्यादा झंझट है। तो ये तुरंत बन जाता है। तो मैं सोच रही थी आज ये ट्राई करके देखती हूँ, अगर बेटी को पसंद आता है तो ना ब्रेकफास्ट में ये वाला ऑप्शन रहेगा तो थोड़ा इजी रह जाएगा। नहीं तो हम लोगों का क्या होता है ना, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं बच्चों के टिफ़िन के लिए, ये सोचने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और डेली डेली एक ही चीज़ देने से ना बच्चे खाते भी नहीं हैं। फिर रोज़ थोड़ा सा कुछ अलग अलग दिया जाए, एकदम पौष्टिक, तो सही रहता है। तो मैंने कभी ये खिलाकर, ये वाला रेसिपी मैंने उसको कभी खिलाया नहीं। तो जब बनाए तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मेरे लिए भी ईजी हो गया है। तो मेरे लिए एक ऑप्शन और बढ़ गया है कि पनीर की जल्दी से भुजिया बना के दे दो बच्चों को। तो शाही पनीर बनाने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। मॉर्निंग के टाइम में मैं नहीं बनाती हूँ, हाँ नाइट में मैं बना लेती हूँ। प्याज टमाटर यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर जो भी मसाले हैं डाल दिया है। थोड़ा सा पनीर मसाला भी मैंने ऐड कर लिया है इसमें, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ना इसीलिए। तो इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। नमक डाल दिया है क्योंकि टमाटर डाल दिया था। तो ये देखिए थोड़ा सा पेस्ट टाइप बनने लग गया है। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, जब थोड़ा सा टमाटर पिघल जाएंगे तो इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस अब इसको अच्छे से हल्की हल्की आंच में फ्राई करते रहना है। थोड़ी देर पकाऊंगी मैं इसको, बस जल्दी से रेडी हो जाता है। और क्विक ब्रेकफास्ट है, ज़्यादा झंझट नहीं, देर भी नहीं। किसी दिन लेट हो रहे हैं तो जल्दी तुरंत बन जाता है। और बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। मैं सोची थी अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो फिर तो बनना मुश्किल है मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चों का पसंद का खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है ना, स्कूल के लिए जो भी हम उनके लंच बॉक्स में डालते हैं वो वापस वैसे ही ले आते हैं। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मेरा ये वाला रेसिपी सक्सेस हो गया। और यहाँ पर बीटरूट वाले मैं पराठे बना रही हूँ। सब कुछ हेल्दी हेल्दी, पिंक पिंक चुकंदर वाले पराठे, पनीर भुजिया। तो आज का लंच बॉक्स कुछ इस टाइप से रेडी हो रहा है। और बाकी जो भी चुकंदर का पीस बचा हुआ है उसको मैं जूस बनाकर पी लूँगी। बस बच्चे हैं, जो बेटी है जो चुकंदर का जूस नहीं पीते हैं ना, क्योंकि बच्चे लोग ऐसी चीज़ तो पी नहीं सकते हैं। सच में कितना ही ट्राई करो तो उनको किसी न किसी तरह से खिलाना पड़ता है। बस कैसे भी पराठे बना कर दे दो, रोटी बना कर दे दो बीट रूट को, कैसे भी। तो देखिए भुजिया बनकर रेडी हो गया है और अब मैं इसको लंच बॉक्स में फिल कर रही हूँ। पनीर भुजिया और पराठे के साथ मैंने थोड़े से भुने हुए चने भी मैंने डाल दिए हैं इसमें, ताकि वो इसको भी खा ले। और यहाँ पर मैं पूरा वीडियो वॉइस ओवर चाय पीते हुए कर रही हूँ, अदरक वाली चाय। क्योंकि ऐसा होता है ना, विंटर सीजन है, गले में कुछ ना कुछ खिचखिच लगा रहता मेरा, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं चाय का सिप भी ले रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ यहाँ पर वीडियो का। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ बेटी को बस स्टॉप पर पहुँचाने के लिए। उसके शूज़ में पॉलिश किया मैंने और उसको पहुँचा कर मैं सीधे घर आ गई। फिर कपड़े वपड़े चेंज किए। तो यहाँ पर अब मेरा मॉर्निंग वाला रूटीन शुरू हो गया है। सबसे पहले ब्लैंकेट वगैरह मैं उठा लूँगी यहाँ पर। और धूप भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो ब्लैंकेट थोड़ी देर के लिए मैं बाहर डाल दूँगी। यहाँ पर मुझे आज बेडशीट भी चेंज करना है, पिलो कवर बेडशीट धोने के लिए डाल दूँगी। बाकी जो मैट्रेस वगैरह है इसको अच्छे से सेट करना है मुझे, क्योंकि इधर उधर खिसक जाते हैं ना। क्योंकि जो ये सरकारी बेड है ना, थोड़ा सा इनका लेंथ है जो काफ़ी बड़ा होता है, तो जो हमारे मैट्रेस है वो छोटे पड़ जाते हैं और ये इधर उधर खिसक जाते हैं। तो इनको सेट करते रहना पड़ता है अच्छे से।
फिर से गले में मेरी खिसखिस होने लग गई है। पता नहीं क्या, विंटर सीज़न आते ही ना यही प्रॉब्लम रहता है। और बेटी कूदते रहती है इसमें, तो पूरे मैट्रेस ना आगे पीछे खिसक जाते हैं। मैट्रेस थोड़े से हल्के हैं तभी जल्दी ही इधर उधर खिसक जाते हैं। भारी वाले मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि हम लोगों को ना इधर उधर जाते रहना पड़ता है। सामान का ना ज़्यादा बोझ ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने हल्के वाले ही लिए हैं। जब एक जगह स्टे करेंगे परमानेंट तब फिर सारा सामान तभी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा बिस्तर अच्छे से झाड़ लिया है और कुशन कवर अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। तो बस अब रह गया है बेडशीट बिछाना, और जो बेडशीट वगैरह मैंने उठाए थे उनको मैं हैंड वॉश ही करूँगी। तो सारे कपड़े मैं इकट्ठे ही धोऊँगी। आजकल ज़्यादा कपड़े भी नहीं हो रहे हैं हम लोगों के, तो 2 ही लोग हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मशीन में ढेर सारे कपड़े हो ना तभी मशीन में धोने का मन करता है। तो 1 2 4 कपड़े ही होते हैं तो मैं हाथ से ही तुरंत धो लेती हूँ, तो बस सूख जाते हैं। और अब रह गया है पिलो कवर डालना, तो पिलो कवर भी मैं डाल लूँगी। मैं सोच रही थी एक बार मैट्रेस भी धूप में डाल लूँ, लेकिन इस टाइम पर है जो ना धूप में उतनी पावर सी नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन भी है, फॉग सब कुछ है। तो धूप तो आ रही है लेकिन उतनी गर्मी नहीं है। तो कुछ दिनों बाद जब पॉल्यूशन ठीक हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, तो फिर तेज़ धूप आएगी तभी सुखाऊंगी मैं। इसके बाद आई मैं बालकनी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेरे गमले कुछ खाली पड़े हुए थे, मिट्टी इसमें कुछ भी नहीं उगा है अभी। बीच में मैंने दीपावली से पहले इसमें गेंदे का ये जो फ्लावर थे डाले हुए थे, लेकिन नहीं उग पाए क्योंकि गर्मी थोड़ी सी और बढ़ गई थी। इसीलिए अभी जो मौसम है हल्की हल्की ठंडी है, बस कुछ दिनों बाद ठंडी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है शायद अब थोड़ा सा टेम्परेचर लो है तो शायद मेरे गेंदे के फ्लावर उग जाएंगे। तो जब मैंने इनको उगाए थे ना वो दीपावली से पहले का टाइम था, शायद मैंने व्लॉग भी शेयर किया हुआ था। तो कुछ भी नहीं होगा, सब ख़राब हो गए। फिर उसके बाद मैंने और उगाया जो ग्रीन ग्रीन गमला है ना इसमें, तो उसमें उग रहे हैं पौधे। तो फिर मैंने सोचा बाकी के जो गमले हैं खाली ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ ही, तो खाली ऐसे पड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं इनमें ना गेंदे के जो फूल है उसको सुखाए हुए थे मैंने दीपावली में, फूलों की माला जो बनी हुई थी उनको सूख गए थे फ्लावर। तो मैंने सोचा खाली ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा तो डाल देती हूँ। उग गए तो ठीक है, नहीं उगे तो कोई बात नहीं। तो ट्राई करती हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने सारी मिट्टी खोद दी है अच्छे से, थोड़े बिल्कुल सूखे हुए थे ये, तो इसमें मैंने पानी डाला। तो थोड़ी बार देखा तो मिट्टी थोड़ा सा नमी हो गई थी मिट्टी में। तो अब मैं इसमें सारे जो फ्लावर हैं सब डाल दूँगी। देखो कितने उगते हैं, मेरे ख्याल से तो उगने चाहिए क्योंकि अभी टेम्परेचर भी डाउन है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो इसके उगने के लिए ना मिट्टी में नमी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी नमी तो होगी ही होगी क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो देखो उग गए तो थोड़ा सा यहाँ पर हरियाली सी लगेगी ना, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। खाली पड़े रहने से अच्छा तो मैंने सोचा यही कर लेती हूँ, फिर अपना टाइम का भी यूज़ हो जाता है अच्छा खासा। फिर प्लांटिंग गार्डनिंग करना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे ना मन को जो सुकून मिलता है ना, सच में वो कहीं किसी कॉर्नर में नहीं मिलता है। जब भी सोकर उठते हैं, बाहर बालकनी में आते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे देखते हैं, तो आँखों को जो रिलैक्स मिलता है, मन को जो सुकून मिलता है ना, सच में। तो मेरे जो भी स्नेक प्लांट थे वो तो मैंने सारे अंदर रखे हुए हैं, और बाकी कुछ प्लांट हैं इनको ही बाहर रखा हुआ है, मनी प्लांट वगैरह। और तुलसी भी थोड़ी सूख गई है। कुछ बीज मैंने डाले हैं उसमें, लेकिन वो भी अभी उग नहीं पाए हैं, देखो कब तक उगते हैं। और यहाँ पर मिट्टी मिट्टी सा हो गया था, तो अब मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अब मैं वेट कर रही हूँ, देखो मेरे गेंदे के फूल कब तक उगते हैं। फूल तो बाद में, पहले पौधे ही उग जाए। तो उम्मीद है उगेंगे शायद, जैसे कि मौसम चेंज हो गया है अब, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। बाकी यहाँ पर फिर मैं नहा धोकर आ गई थी, सारे घर में झाड़ू पोछा सब हो गया था। तो अब यहाँ पर अपनी केयर कर रही हूँ मैं। नहाते धोते ही एकदम स्किन ड्राई हो जा रही है इस टाइम पर, तो क्रीम लगाना ज़रूरी हो गया है। और हाथ पैरों में सब जगह, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रही है, और ड्राइनेस से ना इचिंग सी हो जाती है। तो थोड़ी सी विंटर सीजन आते ही थोड़ी अपनी केयर करनी ही पड़ती है, नहीं तो स्किन एकदम डल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है फेस में क्रीम, और हाथों में भी बॉडी लोशन क्रीम लगा लूँगी मैं। और बाकी बस अब
रह गई है पूजा पाठ करनी। और ये जो ब्लॉग था इस दिन देव उठनी एकादशी का दिन था, तो फिर मुझे तुलसी माता में भी दिया बाती करनी है अंदर सभी जगह। तो यहाँ पर मैंने कुछ तो साड़ी वाड़ी तो नहीं पहनी, बस अपना जो पहाड़ी ओढ़नी होती है ना, पिछोड़ा, तो वही ओढ़ लिया है। बाकी मन नहीं कर रहा था साड़ी वाड़ी पहनने का। कभी कभी मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ, कभी नहीं करता तो मैं नहीं पहनती हूँ। फिर सारी चीज़ें ढूंढनी भी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पर सारा सामान पैक है ना हमारा, इसीलिए फिर मैंने सोचा अपना जो पिछोड़ा है ना पहाड़ी वाला पारंपरिक, तो उसी को ही ओढ़ लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर चल रही है मेरी पूजा पाठ, और अब दिया बाती और रोली चंदन लेकर मैं चले जाऊँगी तुलसी माता के पास में, वहाँ पर भी पूजा पाठ करके आ जाऊँगी। फिर चले गई थी मैं शॉप में, कुछ सामान लाना था, और यहाँ पर केले ले आई और कुछ टमाटर, चुकंदर वगैरह। तो ज़्यादा सब्ज़ी मैं नहीं ला रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं हम लोग। फिर बेटी है ना जो सब्ज़ी वगैरह कम खाती है, वो तो सारा वेस्ट चला जाता है। लेकिन लाती हूँ, मतलब कम क्वांटिटी में लाती हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है बस वही लाती हूँ। पहले की तरह इकट्ठा ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो केले काफ़ी बढ़िया आए थे, बड़े बड़े लंबे लंबे, तो ले आई मैं। अभी झाड़ू पोछा कर ना फ़र्श काफ़ी ठंडा हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर मैं मैट बिछा दूँगी। और देखिए सोफ़ा में बेटी के बुक्स वगैरह भी ऐसे ही फैले हुए हैं, उनको भी मुझे सेट करना है, क्योंकि टाइम टेबल चेंज करती है वो, यहीं पर ही फेंक कर चले जाती है सब कुछ। और रहा इसका क्रिकेट का किट, तो उसको मैंने बाहर डाल दिया है, और बुक्स वगैरह इसके मैं अंदर इसके सेल्फ में ही रख कर आ जाऊँगी। तो छोटा मोटा सेटिंग सामानों का चलता ही रहता है पूरे दिन। फिर इसके बाद जो मैंने पर्दे धोए हुए थे ना कल, तो फिर उसी को ही मैं उठा कर ले आई हूँ। तो रात में ही उठा दिए थे वैसे तो मैंने, बस तह लगाने थे तो नहीं लगाया, क्योंकि मैं टाइम से सो जाती हूँ रात में, ताकि मॉर्निंग के टाइम में सही से उठ सकूँ। तो यहाँ पर इनको ना मैं अब तह लगा के अच्छे से रख दूँगी। तो इतने पर्दे मेरे धुल चुके हैं, काम का आधा बोझ तो कम हो ही गया है मेरा, और इनको मैं अच्छे से रख दूँगी। और एक छोटा सा बैग मंगाया हुआ था मैंने मीशो से, तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, तो उसमें मैं पैक करके रख दूँगी। दो बैग थे, वो ब्लैंकेट रखने वाले हैं, तो अभी तो ब्लैंकेट मैंने निकाल दिए हैं, तो बैग खाली रह गए, तो उन बैगों में मैं इनको रख दूँगी अच्छे से। पर्दे ना मेरे पास बहुत ज़्यादा सेट हैं। पहले क्या करते थे हम, कुछ पर्दे पसंद आते थे तो ले लेते थे, और कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि इतना नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सामान ना ओवर हो जाता है घर में, फिर रखने की जगह ही नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम लेते जाते हैं कुछ मनपसंद, तो फिर बाद में क्या होता है उनका ना ढेर सा हो जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ ज़्यादा ले लिए हैं पर्दे, तो कोई नहीं, कुछ पर्दे हैं जो कुछ बिछाने के काम भी आ ही जाते हैं, कुछ ढकने के काम, जैसे कवर के रूप में, जैसे कहीं शू स्टैंड में या वॉशिंग मशीन फ्रीज वगैरह में, तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा पर्दे हैं मेरे पास, तो यहाँ पर ना सबको मैं इस बैग में रख दूँगी। तो ये बैग काफ़ी बढ़िया मिला मुझे मीशो से, चेन वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है इसमें। जो ब्लैंकेट होता है ना, तो वो पूरा ब्लैंकेट वाला ही है ये, वो पूरा आ जाता है इसमें, डबल बेड का ब्लैंकेट है जो। तो अभी तो उनको निकाल दिया है मैंने, तो इसीलिए इन सबको मैं इस बैग में रख दूँगी। 190 या 180 ऐसा ही समथिंग मुझे कुछ पड़े थे, ये 2 बैगों का सेट था ये, ऐसे ही एक और है, तो ये 2 बैग थे। तो ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा है ये, तो काफ़ी बढ़िया लगा। और इसके बाद अब लंच की तैयारी हो रही है। सोया चंक्स मैंने उबाल कर रख दिए थे, इसमें मैं दही डाल दूँगी, और अच्छे से निचोड़ लेते मैंने इनको, दही डाल के इसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सोया चंक्स राइस। तो बहुत पहले बनाया था मैंने, तो जब मौका मिलता है तभी बनाती हूँ। कुछ चीज़ें होती है ना बहुत कम बनाते हैं हम लोग, तो ये वाला रेसिपी है जो मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ एक बार। जब पहले बनाया था तो बिना दही के ही बनाया था मैंने, तो आज मैं दही डालकर बना रही हूँ, देखो कैसा टेस्ट आता है।
तो यहाँ पर सब कुछ डाल दिया है, मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं। और मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया, छौंक लगा दिया जीरे का, प्याज डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको, प्याज को। और इसके बाद जो भी टमाटर काटे हैं मैंने वो भी डाल दूँगी। टमाटर भी डाल दिया है, बस इसको थोड़ी देर फ्राई करके इसमें जो भी सोया चंक्स मैंने मारिनेट किए हुए थे मसाले और दही में वो डाल दूँगी। तो दही डालकर मैं आज पहली बार बना रही हूँ, तो लेकिन ना बहुत टेस्टी बना था सच में। मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरे से इतना अच्छा बनेगा। तो बेटी ने भी बहुत चाव से खाया। मैं सोच रही थी मेरे से अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि मैं दही डालकर कभी नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही बना लेती थी नॉर्मल सा। और यहाँ पर चावल डाल दूँगी। चावल सिंपल से हैं, पुलाव वाले चावल नहीं हैं ये, तो छोटे वाले ही हैं। तो सोच रही हूँ पुलाव वाले चावल मैं फिर लाऊंगी कभी। और यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब इसमें मैं पानी डालकर बस पकाने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। बस जल्दी ही बन जाता है, ये भी क्विक रेसिपी है, जल्दी से बन जाता है। तो जी हल्की हल्की ठंडी की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में अब खाने में भी मज़ा आता है, खाना बनाने में भी मज़ा आता है। और गर्मियों में तो क्या है, ना कुछ खाया जाता है ना कुछ कुकिंग की जाती है, क्योंकि पसीने ही पसीने छूटते हैं। तो अब सब कुछ नए नए डिश बनाने का मन भी करता है और अच्छा भी लगता है खाने में बड़े चाव से। तो जी बन गई है यहाँ पर सोया चंक्स राइस। तो अब मैं परोस रही हूँ थालियों में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दही के साथ खा लेंगे हम, नहीं तो सूखा सूखा सा लगता है ना। और चटनी वगैरह मैंने नहीं बनाई। तो जी अब इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।